बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, करंट न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की 11th क्लास की, उसका यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज की एक्सरसाइज का आगाज़ हम 10.2 से करेंगे। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद हों। तो एक्सरसाइज 10.2 में जो फार्मूला इस्तेमाल होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनका प्रूफ जो है ये जो है इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रूफ मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा और दो तरीक़ों से उसका प्रूफ करूँगा, एक वेक्टर मेथड से और एक ये जो चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है, दो तरीक़ों से इसका प्रूफ करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपने ये 6 फार्मूले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 10.2 समझ आए तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। पहला फार्मूला है कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसको हम फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका फार्मूला क्या है कि शुरू में आएगा दोनों, ये दो एंगल है ना, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो अगर दरमियान में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी दोनों कॉस इकट्ठे आएंगे और दोनों साइन इकट्ठे आएंगे। और अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा। कॉस के फार्मूले में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये देखें पहले कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आया, और चूँकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस माइनस में चला जाएगा और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा। थर्ड फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसमें पहले के साथ साइन आ जाएगा साइन अल्फ़ा, दूसरे के साथ कॉस बीटा। अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस ही आएगा, सिर्फ कॉस के केस में साइन चेंज होगा, साइन के केस में अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा। उसके बाद फिर ये अल्फ़ा के साथ साइन लगा हुआ था, अब अल्फ़ा के साथ कॉस लग जाएगा, और फिर बीटा के साथ कॉस लगा हुआ था, बीटा के साथ साइन लग जाएगा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर दरमियान में प्लस आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी प्लस आएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा है अगर, तो टेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1। अगर ऊपर माइनस है तो, अगर ये माइनस है ना तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा। टेंजेंट इसके साथ मिल जाएगा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसी तरह ये 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। फार्मूले याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनको बार बार लिखें। अगर आप हर फार्मूले को 15-15 20-20 दफ़ा लिखते हैं तो ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो फिर ये डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे आपके। तो फार्मूलों के बगैर ट्रिग्नोमेट्री सीखना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हम 15 डिग्री को ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जिनका ये वैल्यूज़ हमें पता होती है। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल मैंने आपको पहले लेक्चर में, और मैंने आपको तरीका भी बताया था कि आपने इसको याद कैसे रखना है। ओहो, यहाँ पे साइन आएगा, ये थीटा, ये साइन थीटा। तो उसमें मैंने आपको ये बनाने का फार्मूला भी बताया था, साइन 0 1, ये 1/2, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, इसकी वैल्यू आगे 1, फिर इसकी वैल्यूज़ को उल्टा देंगे आप, और 1/2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आके, साइन थीटा साइन 0 इज़ इक्वल टू 0, और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो दिस ओवर दिस, दोनों को डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अनडिफाइंड। ठीक है, ये टेबल जो है ये हम बना चुके हुए हैं, इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, इसको 15 डिग्री को अगर मैं लिख दूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 निकाल देंगे तो 15 ही आएगा ना, या 60 में से 45 निकाल दें, दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये देखें, मैं इसको लिख देता हूँ साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
ठीक है, अगर आपका दिल करे तो आप साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों से जवाब की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, ये इसकी जो फॉर्म बन गई है वो किससे मिलती जुलती बन गई है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, पहले के साथ साइन आएगा, दूसरे वाले के साथ कॉस आएगा, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर चेंज हो जाएगा, इसके साथ कॉस आ जाएगा और इसके साथ साइन आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये जो है ये अल्फ़ा का रोल प्ले करेगा और ये बीटा का रोल प्ले करेगा। तो इस फार्मूले के तहत ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, पहले वाले के साथ साइन आएगा, दूसरे वाले के साथ कॉस आएगा, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर अब जिसके साथ साइन आया था उसके साथ कॉस लग जाएगा, उल्टा दें आप, कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 45 डिग्री। अब यहां पे देखें साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। टेबल आपको याद होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड मैथमेटिशियन, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। कॉस 145 की वैल्यू 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका एलसीएम देखें तो वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आता है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो ये है वैल्यू साइन ऑफ 15 डिग्री की। और ये देखिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर ली है, राइट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट है कॉस ऑफ 15 डिग्री। कॉस ऑफ 15 डिग्री को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे लाइन लगा दें आप, लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे। चलें इसको टेंजेंट 45 डिग्री वाले को बाद में कर लेंगे। दूसरा पार्ट है जी हमारा कॉस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। कोई से दो एंगल ले लें, इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है, जो दिल करता है आपका। अब दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, 45 माइनस 30 से 45, ओहो ओहो, इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर जो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, ये देखिए फंडामेंटल फार्मूला आपका, वो किसके बराबर है, उसको इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है। कॉस अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, दोनों के साथ कॉस आएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, फिर दोनों के साथ साइन आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, राइट राइट। तो ये आ गया जी, पहले दोनों के साथ कॉस आएगा, कॉस 45 कॉस 30 डिग्री, साइन 45 साइन 30 डिग्री। बस अब आपने क्या करना है, टेबल से वैल्यूज देखनी है और टेबल से वैल्यूज देख के आपने यहां पे पुट कर देनी है। तो cos 45 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। देख सकते हैं आप, ये cos 30 की वैल्यू हो cos थीटा, उसके बाद ये टेंजेंट थीटा, cos 30 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/2। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया जी, इसका एलसीएम आ गया, ये मेरा ख्याल अब आपको याद हो चुका होगा, इसको मैं ज़रा रेस कर देता हूँ। इसका एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लस आना था, प्लस प्लस, ठीक है। ये आंसर आ गया जी कॉस ऑफ 15 डिग्री का। आइए अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट देखें, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री है।
इसको हम लिख सकते हैं टेनेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इस पर टेनेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। टेनेंट अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? पहले टैन इसके साथ आ जाएगा, फिर माइनस इसके साथ, ओवर 1 प्लस फिर दोनों की प्रोडक्ट। तो पहले टैन इसके साथ माइनस फिर इसके साथ, ओवर 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट। अब टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है, टेंजेंट 45 1 के बराबर, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अब ये देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम, तो पहले क्या है, साइन के साथ 60 आएगा और कॉस के साथ 45, फिर प्लस कॉस के साथ 60 और साइन के साथ 45, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस 60 1/2 और साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यूज आप टेबल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एलसीएम लिया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, इधर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब यहाँ पे जो तीसरा पार्ट, चौथा पांचवा पार्ट है कॉस ऑफ 105, इसको फिर आप लिख सकते हैं 60 प्लस 45 डिग्री। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, पहले दोनों के साथ कॉस आ जाएगा, दरमियान में साइन, फिर दोनों के साथ दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर दोनों के साथ साइन आ जाएगा। पहले दोनों के साथ कॉस, कॉस 60 कॉस 45 डिग्री, प्लस है तो माइनस, साइन 60 साइन 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, कॉस 60 1/2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम लिया, आंसर आ गया। इसी तरह टेंजेंट 105 डिग्री किसके बराबर होगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, इसको मैंने लिख दिया है 60 जमा 45। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा। तो ये देखिए टेंजेंट इसके साथ प्लस टेंजेंट इसके साथ, ओवर 1 माइनस टेंजेंट 60 टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, 45 की वैल्यू 1, ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1। आंसर आ गया आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक दफ़ा फिर फार्मूले इस्तेमाल होने जा रहे हैं। साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा को हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? पहले के साथ अल्फ़ा के साथ साइन आएगा। अब ये अल्फ़ा है, ये बीटा का काम कर रहा है, तो पहले वाले के साथ साइन, दूसरे वाले के साथ कॉस, फिर अगर तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, जिसके साथ साइन आया था अब इसके साथ कॉस लग जाएगा, इसके साथ साइन, कॉस 45 डिग्री साइन ऑफ अल्फ़ा। अब कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ये किसके बराबर होते हैं? कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री आर इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी, तो इसकी जगह पे फिर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन निकाल लें। अगर आप 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यही तो आपने साबित करना था। साइन अल्फा को पहले लिख दें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसका सेकंड पार्ट है कॉस, इससे मिलता जुलता है लेकिन सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री को इसके बराबर साबित करना है। अब कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री के ऊपर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होगा। ये फार्मूला क्या है? पहले इन दोनों एंगल के साथ कॉस लगेगा, फिर प्लस है ना, इसका उल्ट हो जाएगा माइनस, फिर दोनों के साथ साइन लगेगा। ये देखिए पहले दोनों के साथ कॉस लग गया, कॉस अल्फा कॉस 45 डिग्री। अगर प्लस है कॉस के केस में तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन अल्फा साइन ऑफ 45 डिग्री।
एक मरतबा फिर साइन 45 डिग्री बट कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम विच इज़ इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे पुट करेंगे आप कॉस अल्फा इंटू 1/√2 माइनस साइन ऑफ अल्फा into 1/√2. Now you can see that 1/√2 is common from these two. In the bracket you will have cos alpha minus sin alpha. This is your right hand side. ठीक है, यहाँ पे भी लिखते हैं this is your right hand side. ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए को प्रूफ करना चाहते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस ए। अब फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है हमारा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है, और अगर आ जाए दरमियान में माइनस, अगर इधर माइनस आ जाएगा तो फिर इधर प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। पहला है टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर है? टेंजेंट इसके साथ भी आएगा, टेंजेंट इसके साथ भी आएगा। टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट ए ओवर, अब प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ए इंटू, अब ये माइनस वाले के लिए क्या होगा? माइनस आ जाएगा दरमियान में, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है, ये देखिए सिर्फ इसका उल्ट होगा फार्मूला ओवर, अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर, तो ये 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए आ गया इंटू ये 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए ओवर टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर आ गया ना, ये भी 1 के बराबर आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए। ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, इसके साथ ये इसके साथ, तो कटने कुटने बाद बढ़ने बुढ़ने के बाद जवाब आ गया आपका 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 3π/4 प्लस थीटा। यहाँ पे आप टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का भी फार्मूला लगाएं, यही वाला फार्मूला लगेगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वाला सेम फार्मूला विल बी यूज्ड हियर। पहले वाले के साथ टेंजेंट आ जाएगा प्लस दूसरे वाले के साथ टेंजेंट आएगा ओवर 1, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, टेंजेंट π/4 टेंजेंट थीटा। ये आ गया जी हमारे पास। इसके ऊपर भी फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट 3π/4 टेंजेंट 3π/4 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट 3π/4 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट π/4 किसके बराबर होता है? टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट 3π/4 किसके बराबर होगा? 3π/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 3 5 15 असल 1, 3 चौके 12 देखते 135, टेंजेंट 135। अब टेंजेंट 135 कहाँ पे बनता है? आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू देख लें
तो वो आपकी -1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने मना नहीं किया कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो टेंजेंट 135 की वैल्यू यू विल सी दैट इज़ इक्वल टू -1। वैसे अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो 90 में 45 जमा किए तो 45, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना 45, तो 135 की बजाय आप 145 की वैल्यू देखें। टेंजेंट 45 1 के बराबर, और ये कोऑर्डिनेट दूसरा है, दूसरे कोऑर्डिनेट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई तो करें ज़रा। ये आ जाएगा 1 + tan थीटा ओवर 1 - tan थीटा इनटू, इसकी जगह पे आ गया -1 + टेंजेंट थीटा ओवर 1 टेंजेंट ऑफ थीटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। टेंजेंट 3π/4 माइनस थीटा। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास 1 + टेंजेंट थीटा ओवर 1 - टेंजेंट थीटा। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट थीटा -1, ये तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ये तो 0 के बराबर आंसर नहीं आ रहा। चेक करते हैं कि आंसर गलत है या कि मैंने कोई मिस्टेक की है। आइए चेक करने की कोशिश करते हैं ना। हो ठीक 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 ठीक, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे प्लस आना था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दैट इज़ इक्वल टू -1 + टेंजेंट थीटा ओवर 1 + टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया जी। अब हमें इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये मैंने रकम गलत लिख दी है, यहाँ पे माइनस आएगा, इसी तरह फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, और उस माइनस की वजह से फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। राइट राइट, इसी तरह यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो आपका एलसीएम किसके बराबर आ गया? एलसीएम बराबर आ गया 1 + टेंजेंट थीटा के बराबर। 1 + टेंजेंट थीटा, दोनों रकमों के नीचे यही है। ये आ गया 1 - टेंजेंट थीटा एज इट इज़ प्लस -1 + टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट से कट गया, 1 से कट गया, 0/1 + टेंजेंट थीटा, जो आप किसके बराबर निकलाया? 0 के बराबर, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, sin थीटा + π/6 + cos थीटा + π/6 को हमने cos थीटा के बराबर साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। तो फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा, पहला तो फार्मूला यूज़ होगा sin α + बीटा वाला। sin α + बीटा इज इक्वल टू sin α cos बीटा + cos α sin ऑफ बीटा। एक तो ये वाला फार्मूला, दूसरा cos ऑफ α + बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा। cos ऑफ α + बीटा विल बी इक्वल टू, पहले दोनों के साथ cos आ जाएगा, माइनस फिर दोनों के साथ sin आएगा, sin α sin बीटा। चलें जी, ये फार्मूला लगाएं तो लेफ्ट हैंड साइड देखें आपकी किसके बराबर आ जाती है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin ऑफ थीटा, पहले वाले के साथ sin, दूसरे वाले के साथ cos, फिर उल्टा काम, इसके साथ cos, इसके साथ sin। पहले वाले पे फार्मूला लग गया जी। अब दूसरे वाले पे फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, पहले दोनों के साथ cos cos, cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3, ब्रैकेट क्लोज। अब cos π/6 किसके बराबर होता है? cos π/6 का मतलब है cos 30, cos 30 का मतलब है 1√3/2। sin 60 का मतलब क्या है? sin 60 का मतलब क्या है?
साइन 60 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और कॉस π/6 ये साइन 60 या साइन π/3। कॉस π/3 की कीमत 30, साइन 60 की कीमत इसके बराबर आ गई। उसके बाद हमें साइन π/6 चाहिए। साइन π/6 की वैल्यू बराबर होती है 1/2 और कॉस π/6 की वैल्यू होती है कॉस π/6 की तो वैल्यू लिख ली है। कॉस π/3 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं ये अगर आपको टेबल याद है तो देन इट इज़ नॉट ए मसला फॉर यू, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज विदाउट ऑफ दीज वैल्यूज़ यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस π/6 की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस कॉस ऑफ थीटा इसकी जगह पे आ गया 1/2 प्लस कॉस ऑफ थीटा कॉस π/3 की जगह पे आ गया 1/2 माइनस साइन थीटा साइन π/3 की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अच्छा जी, अब ये देखिए ज़रा, पहला और आखिरी तो कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। फिशों तो 1/2 कॉस थीटा इंटू 1/2, इसको ब्रैकेट लगा मैं कर देना ऐसे करके, गलती का चांस ख़त्म, ठीक हो गया। तो 1/2 प्लस 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, आधा और आधा मिलके क्या बन गया पूरा, आधा कॉस थीटा जमा आधा कॉस थीटा इज इक्वल टू पूरा कॉस थीटा, या एलसीएम ले लें आप 2 तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चौथा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा बाई 2 है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा आपको, ये साइन कॉस। तो चले हम टेंजेंट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये देखिए जी, इसकी जगह पे आ गया साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। नीचे भी आप यही हरकत करेंगे, ये आ गया कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाई 2। उसके बाद लेंगे जी आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ताज़ा तरीन शक्ल क्या बनेगी, साइन थीटा ये से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाई 2। यहां से देखें ये कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास फर्दर क्या आएगा, आइए देखते हैं। फर्दर आपके पास आ गया इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2।
अच्छा, अब यहाँ पे जो दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ये देखें, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, गौर से देखें, ये अल्फ़ा का काम कर रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसका फार्मूला बनेगा? साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह पे क्या आ गया? थीटा। बीटा की जगह पे क्या आ गया? थीटा बाई 2। ठीक है, इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के देखो, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे ज़रा देखें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दोनों कॉस के हैं और ये दोनों साइन के दरमियान में प्लस है, तो ये किसका फार्मूला बनता है? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, ये जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं मैं बता दूं आपको, एक तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला इस्तेमाल हुआ है और एक कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, ये थीटा में से थीटा बाई 2 गए तो बाकी कितना रह गया? साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या रह गया? कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जवाब आ गया टेंजेंट थीटा बाई 2। और टेंजेंट थीटा बाई 2 क्या है? ये आपकी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपको कॉस नज़र आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि टेंजेंट वेंजेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसलिए टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। टेंजेंट थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह टेंजेंट फाई की जगह पे आ जाएगा साइन फाई ओवर कॉस फाई। साइन फाई, फाई ऐसे लिखते हैं, ये ज़ीरो लगा के तो ऐसे लंबी लाइन लगा देंगे तो फाई बन जाएगा, ज़ीरो लगा के हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो थीटा बन जाएगा, ओवर कॉस ऑफ फाई। अब यही हरकत आप नीचे करेंगे। नीचे आ गया ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा की जगह पे आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसकी जगह पे आ गया साइन फाई ओवर कॉस फाई। उसके बाद अगला स्टेप है जी, हमने इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखिए ज़रा, इसके नीचे 1 है, कुछ ना हो तो उसका मतलब होता है 1, तो ये पूरी की पूरी रकम 1 के साथ ज़रब खाएगी, तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, इधर आ गया जी कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई एज इट इज, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाई जो एलसीएम आया, कॉस थीटा कॉस फाई ओवर, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस ये साइन थीटा साइन फाई एज इट इज, साइन थीटा साइन फाई एज इट इज ओवर कॉस थीटा कॉस फाई। अब ये देखो, ये दोनों एक तरह की रकमें हैं, ठीक है, ये कॉस थीटा कॉस फाई के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास क्या बच गया ऊपर? कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, जबकि नीचे क्या आ गया? सिर्फ साइन का फ़र्क है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब फार्मूले आपको याद होंगे, फार्मूले थे हमारे कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अगर दोनों पहले कॉस हों बाद में साइन हो तो कॉस का फार्मूला बनता है, अगर माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का, और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा सेम चीज़, लेकिन अब साइन डिफरेंट आ गया, बराबर होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के।
ठीक है। अब ये देखें, ये अल्फ़ा का काम कर रहा है, ये बीटा का, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ऊपर क्या आ गया फिर कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फ़ा की जगह पे थीटा है, बीटा की जगह पे फाई है, ओवर नीचे आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आ गया। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को ये मिडल साइड के बराबर साबित करना है, फिर राइट हैंड साइड के बराबर, यानी इसके दो पार्ट हैं। पहले हम इसको इसके बराबर साबित करेंगे, फिर इसके बराबर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दो, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दो। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का लगाया तो आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें आप, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, दरमियान में प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहां पे ये देखें, ये क्या है, a माइनस बी, सेम रकम है, सिर्फ दरमियान में प्लस और माइनस का फर्क है। a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होगा, पहले वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे तो आई एम फुली होपफुल कि आपको ये स्टेप समझ आ चुका होगा। ये वाला फार्मूला लगा के पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब आंसर, ओहो बीटा किधर गया, अब आंसर देखें, आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर बीटा की तो आपको ज़रूरत ही कोई नहीं, इधर जवाब में कॉस स्क्वायर बीटा आ ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये इस शय की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, वो कौन से वाला होगा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर थीटा का लगा दें। चले जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जब कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमें जवाब में साइन स्क्वायर बीटा चाहिए था, ठीक है। फिर माइनस ये साइन स्क्वायर बीटा को मैं पहले लिख देता हूं, इनटू ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर निकल आया होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये है मिडल साइड, मिडल साइड आपने बराबर साबित कर दी, ठीक है। अब मिडल साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। अब हमें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास, दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इनटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे आ गया यहां पे बीटा है भाईजान, ये ले जी।
और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स खोल दें इसकी, -1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये आ गया जी, ये +1 -1 से खत्म, फिनिश, खल्लास। कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, विच इज योर राइट हैंड साइड। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, वेरी इजी है। ये साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन टेंजेंट अल्फा के बराबर साबित करना है। इसका मतलब है कि जवाब हमारा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा आएगा। जस्ट आपने फार्मूले देखें, ये फार्मूले लिखे हुए हैं ना, ये आपने याद किए हुए हैं, इनकी वैल्यू सिर्फ लिख के सिंप्लीफाई करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो प्लस का आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। लो भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी आइए देखते हैं। ये देखें, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा इसके साथ कैंसिल, जो बचता है वो लिख दें। क्या बचा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा आ गया, ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया, cos alpha cos beta। again my dear students you can see that cos beta के साथ कैंसिल, 2 के साथ फिशो, आपके पास आ गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, जो कि किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को इसके बराबर साबित करना है, ठीक है, यानी साइन बीटा कैसे आएगा और साइन 2 अल्फा कैसे आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना हुआ नजर आ रहा है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो आइए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक दफ़ा आ जाएगा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, एक दफ़ा प्लस आ गया और एक दफ़ा माइनस आ गया, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे इस पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें। तो यूजिंग कौन से फार्मूले इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप, एक तो इस्तेमाल करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तो ये बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। एक तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे, और माइनस वाले के लिए दरमियान में माइनस आ जाएगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। आइए हज़रात व ख़वातीन, हम ये दोनों फार्मूले लगा के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये साइन अल्फ़ा की जगह पे तो साइन अल्फ़ा ही आ गया, लेकिन आगे आएगा कॉस बीटा बाई 2। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, ओहो साइन अल्फ़ा तो लिखा ही नहीं है, साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बाई 2। इसकी जगह पे फार्मूला लगा दिया। अब इसकी जगह पे भी लगाएं, प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा, नहीं माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बाई 2। उफ, यहाँ पे लग गई ब्रैकेट, यहाँ पे लग गई ब्रैकेट। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे फिर फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, फिर माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बाई 2। अब यहां पे देखें भाई, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बीटा बाई 2, ये दोनों तो आपस में कट गए भाई, ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आपके पास आ गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें, ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाई 2। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस सूरत में ना, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 आ जाएगा। 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2। अच्छा, हो डबल आइडेंटिटीज के फार्मूले लगेंगे यहाँ पे। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब जिनके अंदर 2 साइन अल्फ़ा, ये देखें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इनको इकट्ठा कर लें, 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद एक 2 और बचा है, कॉस बीटा और साइन बीटा को भी इकट्ठा कर लिया, 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 कॉस ऑफ बीटा बाई 2। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे अभी जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे ना, ये फार्मूले अगली एक्सरसाइज में आएंगे, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको अगली एक्सरसाइज में 10.3 में होना चाहिए था। शुड बी
दिस क्वेश्चन शुड बी इन 10.3 में होना चाहिए। वहाँ पे डबल आइडेंटिटीज़ के फार्मूले इस्तेमाल होंगे। ये देखें, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये अगली एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे प्रूफ करेंगे ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, यानी ये हाफ है तो एंगल डबल हो गया इधर। इसी तरह अगर 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा तो इसका थीटा बाई 2 का डबल क्या होगा, साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूले आप जब लगाएंगे तो ये फिर बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। ये साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला बन गया, ये साइन बीटा का फार्मूला बन गया, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर यहां तक हल करने के बाद इसका नाम रखेंगे आप नंबर 1। उसके बाद फिर आप राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लेंगे तो वो आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। अब हम इसको इसके बराबर साबित कर देंगे। इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इसको लिखा जा सकता है साइन बीटा बाई 2 बीटा बाई 2। इस पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा और बीटा सेम ही है, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी जगह पे क्या आ गया, साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 प्लस कॉस बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। ये आ गया 2 कॉस ऑफ 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये आ गया 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। 2 ज़रब 2 4, 4 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 कॉस ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है, इसको फिर एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बाई 2 कॉस ऑफ बीटा बाई 2। तो इसका नाम रखते नंबर 1 और ये नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन अगर आप ये फार्मूला याद कर लें जो कि अगली एक्सरसाइज में आएगा तो फिर एक लाइन में हो जाएगा, वरना फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को प्रूफ करना है 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर सीकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बड़ी रकम को छोटी में कन्वर्ट करना आसान होता है, तो इसलिए अगर आप राइट हैंड साइड ले लें और उसको लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ये देखिए, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर सीकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। सबसे पहले तो सीकेंट जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके ये कॉस की शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, ये सीकेंट अल्फ़ा ऊपर आके कॉस अल्फ़ा बन गया और सीकेंट बीटा कॉस ऑफ बीटा बन गया। अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें क्योंकि हमें जवाब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा
ये एज इट इज़ आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इनटू, ये बाहर भी एक कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पाया जा रहा है, ये दोनों आपस में फिशों हो जाएंगे और ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर, और ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप इसी को ही लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रूफ करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये देखें सेकंड मेथड में है लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पहले तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा रहे हैं आप, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद आंसर में देखें आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आ सकता है, अगर आप इसके साथ ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें या इसको कॉमन निकाल लें ना। ये देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को मैंने अगर बाहर निकाला तो इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना जब इसके साथ, तो ये देखें ये इसके साथ ये चीज़ आ जाएगी, ये कट जाएगी, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब गौर से देखो, ज़रा गौर से देखो, ये है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ऊपर आ गया 1 प्लस, ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर आ गया, और ये टेंजेंट बीटा के बराबर आ गया। अब कॉस जब नीचे जाएगा तो नीचे जाके सीकेंड की शक्ल तैयार कर लेगा, सीकेंड अल्फ़ा सीकेंड बीटा, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो दोनों मेथड हैं आपके सामने, जो मेथड आपको पसंद है उसी मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें आप। 7वें का दूसरा पार्ट पहले से मिलता जुलता है, पहले कॉस का फार्मूला था, अब साइन का फार्मूला है, तो दोनों मेथड से हल किया जा सकता है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए ये। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, नहीं वो औखा हो जाएगा काम, इसको कॉमन निकाल लें। जिसको कॉमन निकालते हैं ना उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं। ये कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया 1 प्लस इधर आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा ओवर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये से कट जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर ये आ गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ बीटा 1 प्लस साइन और अल्फ़ा वालों को इकट्ठा कर लो, कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ऊपर कॉस नीचे साइन, फिर बीटा वालों को इकट्ठा किया तो ये आ गया साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ये आ गया 1 प्लस कॉस ओवर साइन को टेंजेंट बन गया, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा टेंजेंट बीटा बन गया, ओवर ये साइन अल्फ़ा नीचे जाके कोसेकेंट बन जाएगा और कॉस बीटा सीकेंट बन जाएगा, और ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। दूसरा मेथड अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर कोसेकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, इसको साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ये कोसेकेंट अल्फ़ा ऊपर जाके बनेगा साइन अल्फ़ा,
सीकेंड बीटा ऊपर जाके बनेगा कॉस बीटा, एलसीएम लें तो यह इससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये आपस में कट गए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ गया, जो कि है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों तरीकों से हमने कर दिया सवाल। वंस अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर भी साबित कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर भी साबित कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा आसान है। मतलब ये देखें ना, अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ ना, राइट हैंड साइड, तो सिंपल आपने फार्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा और इसको कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 ओवर कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। ऊपर और नीचे एलसीएम ले लें। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एज इट इज़ और ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। मैं लेफ़्ट हैंड साइड से साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं बच्चे ये ना कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को लेफ़्ट हैंड साइड लेके हल करना है या राइट हैंड साइड। तो इसलिए वो खौफ जो है वो आपका मैं दूर कर रहा हूँ दोनों मेथड से, कि परेशान नहीं होना, दोनों तरीक़ों से हो जाता है सवाल। साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ गया। इसी तरह नीचे भी आप जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दोनों तो आपस में हो गए ख़त्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया ऊपर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में बच गया आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और ये किस चीज़ का फार्मूला है भाई? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, ये सेकंड मेथड था, ऑल्टरनेट मेथड कह लें, सेकंड मेथड कह लें। तीनों पार्ट के हमने अब तक दो मेथड किए हैं। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, उसके बाद फार्मूला लगा दे, फिर ये शक्ल बनाएंगे हम। ऊपर फार्मूला लगाया तो आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें हमने राइट हैंड साइड को जरूर देखना होता है कि उधर हमने लेके क्या आना है। इधर फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। लो जी, अब हमें यहां पे 1 चाहिए। ठीक है, यहां पे 1 चाहिए। ये इसका मतलब है कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा यहां पे नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा को कॉमन निकाल लें, या आप साइन मल्टीप्लाई डिवाइड अप एंड डाउन ऐसे कर लें। आप डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, बाय
साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा फिर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को डिवाइड कर दिया साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा को डिवाइड कर दिया साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा कॉस बीटा को डिवाइड कर दिया हमने साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा को हमने डिवाइड कर दिया साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ। अब आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप। ये देखें, ये जो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है आपके पास, ये कॉस अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा, ये किसके बराबर आ जाएगा? कोटेंजेंट अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा। और ये जो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा है ये वाला, ये किसके बराबर आ जाएगा? कोटेंजेंट बीटा के बराबर। ये इसके साथ कैंसिल, प्लस 1 आ गया ओवर ये साइन अल्फ़ा से कट गया, कॉस बीटा रह गया ओवर साइन बीटा रह गया। ठीक है, ये देखिए साइन अल्फ़ा से कट गया, फिर साइन बीटा से कट गया, इधर आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। ऊपर आ गया जी कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा प्लस 1 ओवर ये आ गया कोटेंजेंट बीटा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आपने मेथड नंबर 1 यूज़ करना है या 2 को मैंने पहले सॉल्व किया है, क्योंकि हम यूजुअली लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मच मोर इजी है अगर हम राइट हैंड साइड को लेके लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दें। चौथा पार्ट इंतहाई आसान है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को आराम से लेकर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया जा सकता है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड ली, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। ये साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, ये साइन बीटा ओवर कॉस बीटा आ गया, डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा। एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। लो भी, ये तो इसके साथ फिशों कट गया। आपके पास आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आया? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा सेम चीज़ है, लेकिन माइनस का फ़र्क है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये किस चीज़ का फार्मूला है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये तो लिखा लिखाया फार्मूला है, और नीचे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। यही आपने साबित करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट जो हमने 3rd पार्ट किया था उससे मिलता जुलता है। सॉरी, ये 3rd पार्ट, वहाँ पे कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने साबित करना था कि वो यहाँ पे प्लस आ गया था, यहाँ पे माइनस आ गया था। ठीक है, कोटेंजेंट बीटा पहले आ गया था। तो 2 मेथड के साथ हल किया था, तो एक मेथड मैं करता हूँ, दूसरा आप करेंगे। राइट हैंड साइड मैंने ली है,
राइट हैंड साइड ली के कोटेंजेंट अल्फ़ा को मैंने कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसमें भी कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन। फिर इसका एलसीएम लिया तो ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा से, ये दोनों आपस में कैंसिल। ऊपर आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे आ गया इस रकम को मैंने पहले लिख दिया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का और ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं? कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। और ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला आप खुद करेंगे, उसमें आपने क्या करना है कि ये इसको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट करके साइन अल्फ़ा उनके फार्मूले लगा देने हैं और फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल प्रूफ इज़ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट में जो किया है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं आप तो शुक्रिया, अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।